तो 10.1 जो वृत्त सर्कल था उसको पढ़ने के बाद आज बात करते हैं एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, इसकी जानकारी हम देखेंगे। और इसके जो ये लेक्चर है इसमें आपको जो प्रश्नावली 10.2 है उसके भी आपको 6 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसे छेदक रेखाएं कहते हैं और किसे स्पर्श रेखाएं कहते हैं, और प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं, रेखाखंड क्या होता है, वृत्त का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसकी जानकारी मैंने सभी आपको जो लास्ट वाला वीडियो आया था मेरा उसमें आपने देखा होगा। उसको अगर जिसने भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है। इसको मैं बहुत ही एक शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा, उसके बाद सीधे हम प्रश्नावली हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, इस वृत्त का जो आपने देखा होगा ये सेंटर में ये O बिंदु माना जाता है, और इसके बाह्य एक बिंदु है जिसको हमने P माना है। इस P बिंदु को इसको बाह्य बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाह्य बिंदु। तो ये बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से हमने इस पे स्पर्श रेखाएं खींचने हैं। तो देखिए स्पर्श रेखाएं इस पे कितने खींची जाएंगी, यहाँ पे देखिए एक तो ये स्पर्श रेखा होगी और दूसरी इसके इस साइड से ये स्पर्श रेखा होगी, ठीक है ना। इसका नाम रखता हूं A और इसका नाम रखता हूं B। तो आपको पता होगा जो ये स्पर्श रेखाएं जहां पे इस वृत्त को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं या गुजरती हैं, या यहाँ पे जहां पे मिलती हैं इस वृत्त पे, तो इस वाले पॉइंट को हमेशा याद रखना, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, जिसको मैंने A और B माना है। तो ठीक है ना, ये इसका एक बाह्य बिंदु है। इसी पे आधारित आप हमेशा याद रखना, इसी पे आधारित हम आगे से जो आगे वाली प्रश्नावली है 10.2 जो प्रश्नावली है इसी के आधार पे हम पढ़ेंगे कि जो बाह्य बिंदु होता है उसे वह क्या होता है, और जो बिंदु होते हैं वृत्त पे वो किस प्रकार से जहाँ पे ये रेखा खंड यहाँ पे मिलता है, या वैसे ये रेखा है पूरी यहाँ तक, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम इसको पहचान सकते हैं तो इसको हम रेखा खंड कहेंगे। तो इस रेखा खंड पे जहां पे मिलती है इसी को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। हमेशा ये भी याद रखना कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ना कि अनेक स्पर्श रेखाएं। तो चले प्रश्नावली को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए, ठीक है ना। कारण भी देना, इसको हल करना है। ऐसा नहीं कि हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे पढ़ दिया और सीधे अपने ढंग से अपने हिसाब से क्या मार दिया, इस पे निशान मार दिया। ये कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं 4, और इन ऑप्शन को कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। देखिये यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है 10.2 का कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी, या वृत्त की त्रिज्या है। ये चित्र इसका नहीं है, ये डायग्राम जो यहाँ पे दे रखा है वो दूसरे क्वेश्चन का है। इसके लिए हमने डायग्राम क्या करना है, खुद बनाना है। उसके बाद सिद्ध करना है कि हमने क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बार ध्यान से देखिए कि एक वृत्त Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हमने क्या निकालनी है, ज्ञात करनी है। तो चले इसको हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन था कि एक बिंदु Q है, यहाँ पे देखिए एक बिंदु ये क्या है, Q बिंदु है, ठीक है ना। तो इस Q बिंदु से आपके पास आगे बोल रहा है कि Q बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया, आपको पता होगा वृत्त का जो ये सेंटर होता है ये केंद्र, तो इसका नाम मैंने O रखा, आपको कल की वीडियो में बताया था। इससे हमने एक ये बिंदु जो Q बिंदु था, इस बिंदु से हमने इस वृत्त पे क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींची। इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है ना। इसके बाद बोल रहा है कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा है, ठीक है ना। ये 24 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा है। उसके बाद क्या बोल रहा, तथा Q की केंद्र से दूरी,
अब क्या बोल रहा है, ये Q की इस केंद्र से दूरी ये, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक रेखा खींचेंगे क्योंकि यहाँ से बोल रहा है कि Q की इस केंद्र बिंदु से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो हमने ज्ञात करना है, हमेशा याद रखना, इस पे हमने ज्ञात करना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक बिंदु ये था और एक बिंदु ये था, ठीक है ना, ये केंद्र बिंदु था और यहाँ पे ये स्पर्श करते हुए जो ये Q था, इस Q से इस बिंदु पे ये क्या हो रहा था, स्पर्श हो रहा था, इसको मैं A मानता हूं। तो इस बिंदु पे ये स्पर्श रेखा जो गुजर रही थी, तो अब हमने इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इस जो ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से खींची गई जो ये परिधि है, परिधि को मिलने वाली रेखाएं, हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, तो इसी को हम क्या कहते थे, त्रिज्या कहते थे। तो यहाँ पे पता होगा आपको, तो त्रिज्या हो जाएगी ये इसकी, ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे देखिए कि जो ये हमने ये त्रिज्या खींची किस बिंदु से, इस मध्य बिंदु से जो हमने ये त्रिज्या खींची, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट से हमने इस त्रिज्या खींची इस परिधि पे, ठीक है ना, जो स्पर्श रेखा को छू के जाती गुजरती है यहाँ पे, तो इस पे हमने क्या करना है, हमेशा यहाँ पे ये स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का एक कोण बनता है। हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण अगर यहाँ बन रहा है तो उसके ठीक सामने वाले ये त्रिभुज के सामने वाली जो ये भुजा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। हमेशा याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना कि कोण अगर यहाँ पे बन रहा है तो इस कोण के सामने वाली जो ये रेखा है, तो इस रेखा को कर्ण कहेंगे। तो अब इसको हल करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हमारे पास जो ये OQ है, ठीक है ना, ये क्या है OQ, तो इसका हो जाएगा OQ का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर AO का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपको पता है OQ का स्क्वायर जो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या है AO आधार का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर। हमेशा याद रखना, इस प्रकार से ये हो जाएगा। आपके पास OQ दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर या 25 का स्क्वायर सीधे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये AO जो वृत्त की त्रिज्या है ये हमने निकालनी है, प्लस ये A और Q हमारे पास A और ये Q क्या दे रखा है 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसको हल करते हैं कि 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर हमेशा याद रखना 625 होता है, ठीक है ना। 625, ये 25 का स्क्वायर इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकालना भी आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ठीक है ना। ये हो जाएगा AO का क्या स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, ठीक है ना। 625 ये हो जाएगा 625, ये इधर आ जाएगा बराबर के, तो माइनस हो जाएगा 576 इक्वल टू AO का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो 49 हो रहा है, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा AO का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो ये हमेशा याद रखना, ये 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, तो AO बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर आपने देखा होगा यहाँ भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर में बता रहा है, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या आ गई कितने, इसकी त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ऑप्शन में भी ये यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन में बता रहा है कि ये 7, ये वाला, ठीक है ना, ये 7 आ जाएगा इसका, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना, तो इसका आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए कि आकृति 10.11 में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है
तो इसमें से ज्ञात करना है हमने। ये हमारे पास ये चित्र दे रखा है, डायग्राम जो दे रखा है, इसको हमने क्या करना है, हल करना है। तो चलें देखते हैं कि किस प्रकार से ये हल होगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है और बोल रहा है कि आकृति 10.11 में यदि टी पी टी क्यू, ये टी पी टी क्यू, ये देख रहे हैं टी पी और टी क्यू बोल रहा है, बोल रहा है कि केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो रेखाएं स्पर्श, जो ये रेखाएं हैं, ठीक है ना, इन रेखाओं पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है इनको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है कि जो कोण POQ है, कोण POQ है वो 110 डिग्री का है और कोण PTQ बराबर है, कोण PTQ बराबर है। तो इसको हमने निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे जो ये तुम्हारा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज टाइप का बन रहा है, ठीक है ना, ये एक चतुर्भुज टाइप का ये एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सभी कोण इसका क्या होता है, ये इसके सभी कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि ये वाला देखिए, ये वाली रेखा जो यहाँ पे है, ये रेखा यहाँ पे इस त्रिज्या को, ये भी तो एक त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है ना, और ये भी इस वृत्त की एक त्रिज्या है। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं इस त्रिज्याओं पे क्या कर रही है, इसको मिल रही हैं ये यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो यहाँ से ये मध्य बिंदु से इस बिंदु पे जो ये मैंने ये रेखा मारी है, ये भी एक त्रिज्या है इस वृत्त की, और ये P और O भी एक क्या है, त्रिज्या है। तो चले इसको मानते हैं अगर यहाँ पे एक कोण बनता है तो ये त्रिज्या और त्रिज्या जब स्पर्श रेखा को छूती है तो हमेशा याद रखना वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हमेशा याद रखना। हम लिखेंगे सबसे पहले कि कोण TPO बराबर 90, TPO बराबर हमने क्या लिखा, 90, यहाँ पे बन रहा है जो, ठीक है ना। मैंने कहा हमेशा याद रखना जो ये स्पर्श रेखाएं हैं दोनों, ये स्पर्श रेखाएं इसलिए हैं क्योंकि ये वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, ठीक है ना, बाहर से ये काट नहीं रही हैं, यहाँ पे स्पर्श कर रही हैं, ठीक है ना। दूसरे में देखो कि क्या होता है कि जब स्पर्श रेखाएं इस बिंदु, जो ये मध्य बिंदु होता है, उससे जो रेखा होती है, इसको त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या रेखा जब स्पर्श रेखा को छूती है, हमेशा ध्यान रखना जो ये स्पर्श रेखा को छूती है त्रिज्या, तो वहां पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसीलिए मैंने लिखा कोण TPO बराबर 90 डिग्री, TPO बराबर 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा होगा, देखिए ये हो जाएगा कोण, दूसरा है TQO, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या रेखा है, ये भी एक त्रिज्या है और ये एक स्पर्श रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के यहाँ पे एक कोण बनता है, वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। अब इसको हल करते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का, देखिए चतुर्भुज के सभी कोणों का मान हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये चतुर्भुज टाइप का है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो इसके सभी कोणों का मान कितना होता है, आपको पता होगा 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अब इसको हल करते हैं। देखिए अब जब हमने इस वाले कोण को हमने 90 डिग्री माना, इस वाले कोण को हमने 90 डिग्री माना, ये कोण हमारी बुक में दे रखा है 110 डिग्री। तो हमने निकालना है, अब देखिए क्या हमने निकालना है, लास्ट में किताब में दे रखा है आपकी कि कोण PTQ, ठीक है ना, PTQ, ये P, ये T और ये Q। तो ये वाला कोण हमने निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले लिखे 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस कोण PTQ बराबर किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर, क्योंकि मैंने कहा चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये 90 मैंने कहा, ये 90, ये 110, ये 110, ये 90, ये 90, जो हमने माना था। क्यों आया 90 ये आपको बता दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास निकालने के लिए आ रखा है और 360 इसका पूरे कोणों का क्या होता है, योग होता है।
तो देखिए किस प्रकार से होगा, ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ के कितना हो रहा है, 290 हो रहा है। 290 प्लस कोण पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखिए कोण पी टी क्यू बराबर 360, ये पीछे चला जाएगा, माइनस 290 इक्वल टू ये हो रहा है आपका कितना, 70। तो ये 70 क्या हो गया, ये कोण का मान कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आपकी बुक में भी दे रखा है 70, आपकी यहाँ पे देखिए ये बुक में भी दे रखा है आपके पास, ये यहाँ पे ये मान दे रखा है 70, ठीक है ना। पहला 60 है, उसके बाद देखिए ये 70 है, फिर क्या है 80 है, फिर 90 है, ठीक है ना। तो 70 डिग्री इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ये हमेशा याद रखना है, इस प्रकार से हमने क्या करना है, इसको हल करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है 50 डिग्री के, 60 डिग्री के, 70 डिग्री के, 80 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको भी चले देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। ये देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है और क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक बिंदु P से, यहाँ पे एक बाह्य बिंदु P है, इस बिंदु P से यहाँ पे क्या है, बोल रहा है O केंद्र वाले किसी वृत्त, ये O केंद्र है, ठीक है ना। इस O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB क्या करता है, स्पर्श रेखा खींचता है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचनी है PA सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्पर्श बिंदु खींचना है, ये PA हो गया और एक बिंदु खींचा हमने PB, तो इसका मान A रखेंगे, इसका मान B रखेंगे, हमेशा याद रखना। इस प्रकार से हमने इस वृत्त पे स्पर्श जो रेखाएं हैं ये खींच दी हैं। और अब बोल रहा है ये क्या कि स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है, जो 80 डिग्री का कोण बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, याद रखना, ठीक है ना। ये 80 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस प्रकार से एक रेखा खींचनी है। तो 80 डिग्री का ये कोण बन रहा है यहाँ पे P पे, ठीक है ना। तो अब हमने ज्ञात करना है इसका कि कोण POA बराबर है। तो कोण P, जो ये P है, कोण हमारे पास बोल रहा है कि कोण P और जो ये हमारे पास O है और ये A है, ये किसके बराबर होगा। तो देखिए किसके बराबर होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रेखा खींची। तो इस प्रकार से हो गया। तो हमने सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ पे ये त्रिज्या हो गई, ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। जब यहाँ पे ये त्रिज्या हो गई तो ये AO हमने इसकी त्रिज्या मानी, ये POA को हमने कोण को ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखना कि हम हल करेंगे इसको इस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ पे ये भी देखना है कि हमारे पास स्पर्श रेखाएं 2 थी, A और B, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इस कोण का मान दे रखा था 80 डिग्री। तो हमेशा याद रखना जब हमने खाली इसके आधा, जो ये त्रिभुज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो इसका निकालना है, तो इस 80 का क्या हो जाएगा, 80/2 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 40। तो इसका मान ये 40 हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा 40। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि ये 80 डिग्री का है, तो मैंने समझा दिया कि ये वाली जो भुजा, ये वाला कोण भी 40 डिग्री का और ये वाला कोण भी 40 डिग्री का हो जाएगा। ये भी याद रखना कि एक दूसरे के साथ जो ये 80 डिग्री पर जो झुकी हुई है उसी को इसने यहाँ पे परस्पर कहा है, क्योंकि परस्पर झुके का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ क्या है, 80 डिग्री पर झुका हुआ है। तो चले हल करते हैं इसको कि कोण APO, ठीक है ना, APO ये दिखाई दे रहा होगा बराबर 80 डिग्री है, ठीक है ना। ये 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री का मैंने बता दिया कि ये दो यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे दो परस्पर रेखाएं थी। तो ये जब ये 40 का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे। तो 40 का हो गया, तो 80, तो ये कोण हो गया 80/2 बराबर 40 का, 40 डिग्री का ये कोण हो गया। तो ये यहाँ पे हमने लिखना भी है कि क्यों है ये 40 का। त्रिभुज APO क्या है,
ठीक है ना, सर्वाग सम है, सर्वाग सम, ठीक है ना, सर्वाग सम है किसके, त्रिभुज बीपीओ की, हमेशा याद रखना। और यहाँ पे ये आपको पता होगा कि ये सर्वाग सम है किसके, एपीओ के, त्रिभुज बीपीओ, ठीक है ना, बीपी, ये बीपीओ, ये भी त्रिभुज है, यहाँ पे भी ये एक प्रकार से तिरजा हो जाएगी, यहाँ पे भी तिरजा हो जाएगी। जब ये तिरजा एक स्पर्श रेखा को छू रही है, रेखाखंड को छू रही है, तो इसका कोण बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो अब इसको हल करते हैं, त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज एपीओ में देखिए 90 प्लस 40 प्लस हमने निकालना है त्रिभुज पीओए का मान बराबर किसके, 180 डिग्री के। ये 180 के कोण बनाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस कोण पीओए, ठीक है ना, बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कोण पीओए बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण पीओए बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो रहा है, 50 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो मान था, हमेशा याद रखना कि जो कोण पीओए बराबर होगा 50 डिग्री के, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में दे भी रखा है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये आपके पास 50 डिग्री बता रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इसको हमने क्या करना है, हल कर दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। यह आपके समझ में आ चुका होगा, इसको बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा, बड़े ध्यान से करना। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमने स्पर्श रेखाओं को, जो वृत्त होता है, वृत्त पे जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं या नहीं होती हैं, ये हमें पता है, लेकिन सिद्ध करना है उसको हमने क्या करना है, सिद्ध करना है। ये डायग्राम इसका नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन का है यहाँ, ठीक है ना। तो ये हमने क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास ये वृत्त है, वृत्त का जो ये मध्य बिंदु है इसको O मानते हैं, ये हमेशा याद रखना है। इस पे एक स्पर्श रेखा खींचनी है हमने, समांतर स्पर्श रेखाएं। तो ये मैंने एक समांतर स्पर्श रेखाएं ये इस पे क्या कर दिए हैं, खींच दी है। इसका मान देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई। अब देखिए, व्यास आपको पता होगा कि ये व्यास होगा, जो ये सेंटर से इसको डिवाइड करेगा, यही इसका व्यास होता है, ठीक है ना। तो व्यास के सिरों पे मैंने समांतर रेखाएं भी खींच ली हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं कि वो समांतर होती हैं, ये हमने सिद्ध करना है। तो आपको पता होगा, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। अगर नहीं है पता तो चले देखते हैं कि दो रेखाओं को समांतर कैसे करते हैं। ये आमने सामने किस प्रकार से इनको समांतर रेखाएं कहा जाता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा नहीं है तो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से। अब देखिए, या तो समांतर रेखाएं इस प्रकार से, ये दो रेखाएं हमारे पास स्पर्श रेखाएं हैं। इस स्पर्श रेखा से यहाँ पे ये जो रेखा खींची है मैंने, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। या तो समांतर इस प्रकार से हो सकती हैं रेखाएं, या तो यहाँ पे एक कोण बना और एक कोण मैंने इसके अपोजिट साइड में बना दिया, ठीक है। या तो इस प्रकार से ये समांतर कहलाएगा। इस प्रकार के समांतर कोण को एकांतर कोण कहते हैं। हमेशा याद रखना, इसको एकांतर कोण कहते हैं जब एक दूसरे के अपोजिट एक इस जो ये रेखा है तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के आमने सामने अगर कोण बनते हैं तो इसको एकांतर कोण कहते हैं। हमेशा याद रखना है। एक तो ये इस तरीके से हम इसको समांतर कह सकते हैं। दूसरा है, देखिए कि जब हम क्या करते हैं कि इस प्रकार की दो समांतर रेखाएं हैं और इस पे ये तिर्यक रेखा है और इसके ठीक यहाँ पे हमने एक कोण बनाया और इसके यहाँ पे हमने एक कोण बनाया। तो इस प्रकार के कोण जब बनते हैं तो इसको हमेशा याद रखना है, इसको संगत कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये एकांतर कोण हो गया, अपोजिट है तिर्यक रेखा के। ये तिर्यक रेखा के एक ही समान सामने आमने सामने हैं तो इसको संगत कोण कहेंगे।
अगर ये भी नहीं हुआ तो तीसरा मेथड ये इस प्रकार से है, तीसरा नियम ये कहता है कि एक कोण हमारा यहाँ पे बना तो एक कोण हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा दूरी पे है लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिए यहाँ मिलेगा नहीं, लेकिन दूर दूर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से अगर कोण बनेंगे तो दोनों कोणों का मान जो योग होगा वो 180 होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोण बने हैं वो कोण हमारे क्या हैं, समांतर हैं। तो ये आपको पता होगा एकांतर कोण कब होता है, संगत कोण कब होता है, और 180 डिग्री तब होता है जब दोनों कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो, तब भी कोण क्या होता है, समांतर होता है। तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम आगे हल करते हैं कि क्या बोल रहा है, आप देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, हमारे पास दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। हमने लिखना है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसका जो मध्य बिंदु होता है वो है, ठीक है ना। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी एक व्यास है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये स्पर्श रेखाएं, इसको मैंने माना है जे के एल एम हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, और ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ये आपको क्वेश्चन में भी बोल रखा है कि ए बी क्या है, आपके पास एक व्यास है, हमने इस पे स्पर्श रेखाएं जे और के खींची और एक स्पर्श रेखा खींची एल और एम। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए जो ये हमारे पास कोण है, जो ये हमारे पास ये कोण है क्या है, जे ए और ये हमारे पास ए, सॉरी जे ए और ओ, ये है जे ए ओ बराबर कितना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये रेखा खंड है इसको हम तिरछा कहते हैं, और तिरछा जब स्पर्श रेखा को छूती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 90 डिग्री हो गया। अगला कोण हो जाएगा आपका जो ये M है, जो ये B है, MB, और जो ये O है मध्य बिंदु, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री भी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ मध्य बिंदु से जो ये स्पर्श रेखा इस परिधि पे छू रही है, तो इसको तिरछा जब किसी स्पर्श रेखा को छूती है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये इस प्रकार से होगा, तिरछा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हमेशा यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि तिरछा जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। ये हमेशा आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि इसलिए ये हो जाएगा, तो कोण आपको पता होगा, कोण जे ए ओ, ठीक है ना, बराबर है कोण एम बी ओ। तो ये कोण एम बी ओ के ये क्या है, बराबर है। और ये कौन सा कोण बना रहा है, एक बन रहा है यहाँ और एक बन रहा है यहाँ। तो इसको मैंने कहा था ये कोण बना रहा है एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब चौथा क्वेश्चन हल करने के बाद जो पांचों क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कि किस प्रकार से ये हमने ज्ञात करना है कि जो लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है वो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया है या नहीं है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले देखिए हमारे पास वृत्त है, वृत्त पे हमने एक स्पर्श रेखा खींचनी है जो टच करते हुए आगे निकल गई है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने एक रेखा खींचते हैं, इसका मान रखते हैं, इस कोने का मान A और इसका रखते हैं B। ये यहाँ पे एक बिंदु रखा, इसका मान ये बिंदु P मानते हैं, और इसका सेंटर में जो बिंदु होता है वो O मानते हैं। और ये बोल रहा है कि यहाँ से हमने यहाँ पे एक लंब खींचा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक लंब खींचा, ठीक है। इससे पहले भी देखा होगा कि जो प्रश्नावली 1.2 था उसमें देखता होंगे कि जैसे हमने देखा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा मानते थे हम। तो उसी प्रकार से हमने भी मानना है कि जो ये बिंदु P है, इस बिंदु P पे हम एक और
एक लंब खींचते हैं, जो ये लंब का नाम होगा Q, और वैसे एक लंब यहाँ पे ऑलरेडी खींचा है, उसका नाम है P और O। लेकिन हमने एक अपनी तरफ से एक माना है, एक जो ये लंब होगा ये होगा PQ, ठीक है ना। तो ये मानना है हमने, तो हमेशा याद रखना हमने माना कि QP लंब है, ये लंब है किस पे, AB पे, ठीक है ना। ये QP लंब है किस पे, A और B पे, ये हमने माना है, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना OP भी लंब है किस पे, AB पे। तो ये संभव नहीं हो सकता कि एक ही बिंदु पे दो दो लंब हो, ये ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हमने मानना है, ठीक है ना। जो क्या है इस प्रकार से है। तो अब देखिए किस प्रकार से ये होगा, कोण OPB, कोण क्या है, OP और B, OP और ये B, ठीक है ना। कोण है तो स्पर्श बिंदु से, देखिए स्पर्श, जो स्पर्श बिंदु है, बिंदु से खींचा, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से गुजरता है, ठीक है ना। तो अब हमने सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है हमने कि माना स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से खींचा गया, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से ना गुजरकर, केंद्र से ना गुजरकर किसी अन्य बिंदु Q से गुजरता है, जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो जाएगा, इस प्रकार से होगा, देखिए कोण QPB, कोण QPB, ठीक है ना, बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमने ये QP और B माना है, तो ये लंब जो ये है, ये यहाँ पे एक स्पर्श रेखा को क्या कर रहा है, टच हो रहा है, छू रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको कई बार समझा दिया है, ये याद रखना। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमने माना है, क्या करना है, माना है। अब देखिए, परंतु तिर्जा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, परंतु तिर्जा क्या है, तिर्जा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये भी आपको पता ही हो चुका होगा, होती है। तो इसलिए क्या होगा कि कोण OPB, कोण OPB बराबर 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होगा। तो यह संभव नहीं है कि दो जो ये लंब हैं दो, जो ये संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पे मिले। तो इसलिए हमने ये क्या किया, जो ये हमारी प्रमेय थी ये गलत साबित होगी, और ये भी क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। तो जो ये कल्पना की थी हमने, ये गलत सिद्ध होगी। तो यही आपने क्या करना था, इस प्रकार से इसको हल करना था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चले इस सवाल, आज के इस सेशन का ये आखिरी सवाल है, इसको हल करते हैं कि क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिंदु A से, एक बिंदु बाह्य बिंदु है A, ठीक है ना, ये बिंदु है A, यहाँ पे आपको पता है O बिंदु होता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वृत्त के केंद्र पे O बिंदु है, उससे ये वाला A बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है।
ठीक है ना। अब इसके बाद बोल रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस वृत्त पे इसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा भी है, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। और अब हमारे पास बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमेशा याद रखना ये ए था, ये ओ माना हमने, और चलो इसको हम पी मानते हैं, ठीक है ना, जहां पे स्पर्श बिंदु है। तो ये इसकी लंबाई है, एपी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, एओ की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिज्या आपको पता होगा कि त्रिज्या यहाँ पे बनेगी, तो इस त्रिज्या आर को हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। और आपको इतना भी पता होगा कि जो ये त्रिज्या होती है, त्रिज्या जब किसी स्पर्श रेखा को छूती है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा याद रखना, मैं कई बार बोल चुका हूं, जब त्रिज्या किसी स्पर्श रेखा को छूती है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको हल करते हैं कि कोण एपीओ, कोण एपीओ, ठीक है ना, कोण एपीओ बराबर 90 डिग्री, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, आपको पता भी होना चाहिए जो ये त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब का काम करती है। तो ये आपको पता है। तो त्रिभुज एपीओ, तो त्रिभुज एपीओ में, ये त्रिभुज एपीओ में एओ का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, बराबर एपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। ये यहां बन रहा है 90 डिग्री का कोण, यहां बन रहा है, ये कर्ण हो गया, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर आधार का स्क्वायर, जो ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। एओ हमारे पास कितना है, एओ हमारे पास 5 का स्क्वायर बराबर एपी भी है हमारे पास, कुछ ए और पी है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस पीओ है, पीओ हमने त्रिज्या निकालनी है, पीओ का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 5 पंजे 25 बराबर 4 चौको 16 प्लस पीओ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 25, ये 25 है, ये इस साइड आ जाएगा -16, यहाँ पे बराबर ये पीओ का स्क्वायर। 25 में से 16 गया तो कितना रहता, 25 में से 16 गया 9 बराबर ये हो जाएगा पीओ का स्क्वायर। ये रूट होता है 3 का, और इसका रूट निकालेंगे तो पीओ हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन हमने इसके क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन इसके हमने कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे ये देख रहे होंगे, इसका रूट निकाला तो 3, इसका रूट निकाला पीओ, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।